हैं और जयपुर से आ रही खबर का रुख कर लेते हैं। विवादों में सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों की सदस्यता और ट्रेनिंग, क्योंकि एक ही समुदाय विशेष पर ट्रेनिंग लिस्ट में जमकर मेहरबानी दिख रही है। और इतना ही नहीं, डिपार्टमेंट में काम कर रहे कर्मचारियों ने भी कुछ एंट्रीज करवाई हैं। कुछ स्वयंसेवक जिन्होंने कि परमानेंट नहीं होने के बावजूद अपनी जड़ों को इतना ज्यादा जमा रखा है कि वो क्वेश्चनेबल है, उन पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। उन्होंने भी अपने ही परिवार के सदस्यों की सिविल डिफेंस में एंट्री करवा ली है। एक ही मोहल्ला, एक ही समुदाय, एक ही वर्ग के 25 आवेदकों का ट्रेनिंग लिस्ट में नाम है। ऐसा कैसे? एक मोहल्ला है हांडीपुरा, आमेर से 20 आवेदकों का इस ट्रेनिंग लिस्ट में नाम है। ऐसा क्या है इस हांडीपुरा मोहल्ले में कि यहां से एक साथ 20 आवेदकों का नाम ट्रेनिंग लिस्ट में आ गया? क्या इस मोहल्ले में कुछ खास बात है या जो इस पर मेहरबानी की गई है? इसको लेकर कुछ युवाओं ने उच्च स्तर पर मामला उठाया है। अब ये मामला कहां तक उठता है, इस मामले को कितना तूल पकड़ते हुए आने वाले समय में हम देखते हैं, ये अभी देखने वाली बात होगी इन फ्यूचर। लेकिन आप देखिए कि आमेर हांडीपुरा के कुछ ऐसे मोहल्ले जहां से ज्यादा आवेदकों को ट्रेनिंग लिस्ट में मौका दिया गया है। और मेरे सहयोगी दीपक मेरे साथ जुड़ गए, सीधे दीपक का रुख करते हैं। दीपक, ऐसा क्यों कि पर्टिकुलर किसी समुदाय या पर्टिकुलर किसी मोहल्ले पर जमकर मेहरबानी लुटाई गई है? डिपार्टमेंट में कर्मचारियों ने क्या अपने भी कुछ जानने वालों की एंट्री करवाई है? देखिए, स्वयं सेवक यानी कि आप जब आपदा के समय कहीं फंसे होते हैं तो आपको यही स्वयं सेवक निकाल कर लाते हैं जी। लेकिन इन स्वयं सेवकों की कह सकते हैं जो ट्रेनिंग है वो विवादों में है। विवादों में इसलिए है क्योंकि जयपुर के अंदर करीब 600 का ये कोटा था जिसमें 300 लोगों की ट्रेनिंग होनी थी। लेकिन जब इस फहरिस्त को पूरा देखा गया, करीब 300 जो आवेदक थे जिनके कह सकते हैं करीब 6000 से ज़्यादा आवेदक आए थे, उसमें से 300 को इसमें लिया गया ट्रेनिंग पार्ट के अंदर। और 20 जुलाई से इनके दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद में इनकी ट्रेनिंग यानी कि उनको गुर सिखाए जा रहे हैं कि आपको किस तरीके से ट्रेनिंग है। इसमें अलग अलग कह सकते हैं तैराक भी हैं, वाहन चालक भी हैं, कुछ आपदा के समय, विपदा के समय जब आते हैं तो किस तरह से उनको बचाना है, इसके गुर सिखाए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके अंदर जो ट्रेनिंग के अंदर जो नाम हैं उसमें एक समुदाय के, एक मोहल्ले के करीब 20 से ज़्यादा नाम हैं जो कि सवाल खड़े करते हैं। साथ में इतना ही नहीं, जो सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है, नागरिक सुरक्षा, उसके अंदर जो जयपुर कलेक्ट्रेट के अंदर जो कर्मचारी तैनात हैं अलग अलग पदों पर और जो परमानेंट नहीं होने के बावजूद भी स्वयं सेवक के तौर पर वहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो शिकायत उच्च स्तर पर, एसीएस स्तर पर दी गई है, उसमें ये बताया गया है कि जो कर्मचारी हैं उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों की, या तो अपने बेटे की या अपने भाई की पत्नी की, इसके अलावा कई अपने अलग अलग जो सदस्य हैं उनकी एंट्री यहाँ पर कराई है। क्योंकि जो एड्रेस है वो सेम एड्रेस आ रहा है। आप देख लीजिए, ये जो आप तस्वीरों के अंदर देखेंगे ये वो फहरिस्त है करीब 22-25 लोगों की, जिसमें बिलाल अहमद, असरार अहमद का पुत्र है। ये वॉलंटियर है, स्वयंसेवक का, परमानेंट नहीं है, सालों से यहाँ पर जमा है, लेकिन इसने अपने बेटे की यहाँ पर एंट्री कराई है और ट्रेनिंग हुई है। शीला परवीन बताया जा रहा है कि जो एजाज अहमद है उनका असरार अहमद के ही परिवार से है, उनकी है। इसके अलावा हांडीपुरा आमेर जो कि इलाका है, इसमें एक ही वार्ड से, एक ही गली मोहल्ले से आपको ये एंट्री दिखेगी। दूसरी बड़ी बात देखिए, भीम सिंह मीणा जो कि वॉलंटियर है, वो बताया जा रहा है कि सेम एड्रेस पर करतारपुरा से ये पूरा बालनगर करतारपुरा है और सेम एड्रेस पर उदय ये एंट्री यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा श्रवण सिंह है, स्टाफ कर्मचारी का परिवार बताया जा रहा है और वो भी सिविल डिफेंस के अंदर है। इसमें भी तीनों जो नाम है श्रवण सिंह के, जिसमें एड्रेस दिखा गया है फादर्स का, और एक ही एड्रेस पर यहाँ पर पूरा उनकी एंट्री दी गई है। इसके अलावा कैलाशपुरी है, स्टाफ है, इनके भी परिवार के सदस्यों के नाम है 4, लोकेश गोस्वामी और भवानी सिंह शेखावत जो कि वो भी बताया जा रहा है, जिसमें एक ही एड्रेस पर 4 नाम है, मानवर्धन सिंह शेखावत, पंकज सिंह, विनोद और महेश। ये वो फहरिस्त है जो कि सवाल खड़े करती है। हालांकि एसीएस स्तर पर इसकी जांच की जा रही है और रिपोर्ट मांगी जा रही है कि आपको
किस तरीके से ये भर्ती ये जो स्वयंसेवकों की ट्रेनिंग जो सदस्यता दी जाती है, हालांकि इसका एक मानदेय होता है और सरकार ने अभी हाल में 10% प्रतिदिन के हिसाब से इनका मानदेय बढ़ाया है। करीब 600 के करीब से ज़्यादा रुपए इनको दिए जाते हैं। लेकिन जब ये पूरा प्रकरण उच्च स्तर पर पहुंचा तो उनके भी हाथ पैर कह सकते हैं कि जमीन तले पैर है वो सके, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही समुदाय, एक ही मोहल्ला, एक ही वार्ड, इसके अलावा अपने जो स्वयंसेवक पहले लगे हुए हैं, सालों से जमे हैं, वो सहायक कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि 2 महीने 60 दिन से ज़्यादा एक वॉलेंटियर्स एक जगह पर नहीं रह सकता है। उसको बीच में ब्रेक दिया जाता है, क्योंकि कोई भी इसको कह सकते हैं कि वॉलेंटियर्स की नौकरी को यदि 60 दिन से ऊपर जाता है तो हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकता है कि उसको परमानेंट किया जाए। इसलिए 2 महीने से ज़्यादा का समय उनको नहीं रखा जाता है अपनी सेवाओं के लिए, जिसका उनको मानदेय दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जयपुर कलेक्ट्रेट से ये आदेश निकला है, डिप्टी कंट्रोलर के आदेश से निकला है। अमित शर्मा डिप्टी कंट्रोलर हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल उन पर भी खड़े हो रहे हैं जिसका इन्होंने चयन किया। क्यों इतने एक ही समुदाय को तरजीह क्यों दी गई, एक ही मोहल्ले के लोगों को तरजीह क्यों दी गई?